A fragile raft built with plastic drums and wooden planks is all that residents of Dum Dum village rely on to cross the Somil river flowing through their area. There is no safety gear and crossing the river this way carries grave risks. But for the people of this small hamlet, located just 20 kilometers from the Mandsaur district headquarters, it serves as a daily bridge. The safer alternative is a route that requires a 20-kilometer detour, which is not only time-consuming but also costly. वो इसे ड्रम से बनाई है, ड्रम लगवाया, प्लास्टिक का ड्रम लगवा के ऊपर पटिया डलवाया, ने पे उसकी नाव बनवाई। आने जाने में बहुत सारी परेशानी आती है, फिर भी ये परेशानी नहीं हट रही, फिर भी आ रही है। उधर से आता है तो मंसूर होकर आने में कम से कम 20 किलोमीटर की छेटी पड़ती है। तो आप क्या सरकार मतलब अधिकारियों के पास, क्या नेताओं के पास गए? आपने आपकी मांगे रखी पहले हमने बहुत सारे आवेदन भी दिए थे जी। हाँ, नहीं अब देखने के लिए कोई अधिकारी लोग आए भी थे। सर्वे 3 बार हो चुकी इसकी जी। हाँ, पर इसका कोई अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। Crossing the river is a necessity. Without it, residents cannot access their fields. They even carry their livestock on the raft. Villagers say the river has crocodiles and the raft often overturns, putting the lives of everyone on board at risk. ये एक जुगाड़ है इसी तरह का, 4 ड्रम की नाव बने हमने उस पटिया रखा है खेती के लिए, और खेती करने के लिए हमको उधर जाना पड़ता है इसी जुगाड़ की वजह से, क्योंकि हमारे गांव की लगभग 80% खेती इधर ही है। डेली 3 चक्कर हमको जाना पड़ता है, बच्चे भी जाते हैं, महिला भी जाती है, बकरे वगैरह भी इसी पे बैठ के जाते हैं। हमारे खाद फसल जो भी लाना इसी पे जाते हैं, और कभी कभी नाव पलटी खा रहती है, मगरमच्छ का भी खतरा रहता है। यहाँ पूर्व SDM और कलेक्टर के संज्ञान में भी है ये मामला, बोला था कि दिखवाएंगे। कब से आप मशक्कत कर रहे हैं इस पुलिया की मांग को लेकर? लगभग हमको 10 साल हो गए इस पर। During the monsoon, rising water levels make the raft unusable, leaving the villagers marooned, sometimes for days. बारिश के समय में नाव के जरिए पार करते हैं। अगर ज़्यादा पानी होता है तो हम बंद रहते हैं, नहीं अगर पानी कम हो जाता है तो इस नाव के जरिए हम पार करते हैं। पता जाता मगर वगैरह भी है? हाँ, मगर भी है और दूसरे जल पर और जानवर भी है इसमें। क्या कोई पहले हादसा हुआ है इधर उधर पार करते टाइम आपके? हाँ हुआ ना, पहले 3-4 हादसे हो गए हैं। अच्छा। एक का पैर टूट गया था, एक पानी में गिर गया था, जो साथ में और भी लोग थे उन्होंने निकाल लिया उनको, और 2-4 बार नाव भी पलटी खा गई है। Villagers claim they've been forced to use the makeshift raft for nearly a decade now, and repeated pleas to authorities to construct a permanent bridge have gone unheard. District officials say they will send a team to the site and take further action based on the findings. अभी जैसा आपने बताया कि कोई वो बोट का सहारा लेकर या ड्रम का सहारा लेकर पार करे, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैंने अभी CO जनपद को निर्देशित किया है कि एक बार वो स्वयं जाएं, मौका मुआयना करें और वस्तु स्थिति ज्ञात करें कि वहाँ पर क्या स्थिति है, कि क्यों लोगों को इस प्रकार से जाना पड़ रहा है। पर जो मेरी जानकारी है, बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, रोड बना हुआ है। हो सकता है कि रोड थोड़ा घुमावदार हो तो लोगों को दूरी ज़्यादा लगती हो, समय बचाने की दृष्टि से वो किसी प्रकार की कोई साधन का उपयोग कर रहे हो। मैं अभी मौके पे कल भेज रहा हूँ टीम को, और तकनीकी रूप से जो भी बिंदु आएगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। But for now, villagers continue to risk their lives using the fragile raft, balanced precariously on plastic drums every day. They hope that one day a bridge will finally make their daily crossings safe.